बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कामरान टेसूरी सिंध के गवर्नर बने हैं, उन्होंने MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा करने का प्लान मुरतब किया है और इसके लिए वो अमली तौर पर बड़े फ़ाल और सरगर्म दिखाई देते हैं। 1978 में अल्ताफ़ हुसैन नामी शख्स ने आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद कराची में रखी थी और जामिया कराची के जो मुहाजिर स्टूडेंट्स हैं उनके हकूक़ के लिए इस तंजीम ने काम करना शुरू किया था। रफ्ता रफ्ता ये जमात सूबे भर में फैल गई और मुहाजिरों के नाम पर इन्होंने सियासत शुरू कर दी और फिर मुख्तलिफ़ अदवार में सियासत करते हुए ये हुकूमत के साथ शामिल होती रही, इत्तेहादी बनकर इक़्तिदार के मज़े लूटती रही। कभी ये पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी रहे और कभी ये मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे। इस तरह जब भी कोई भी पार्टी जमात में आती, इक़्तिदार में आती, तो ये उनके साथ शामिल हो जाते और इक़्तिदार के मज़े लेते। MQM ने परवेज़ मुशर्रफ की छतरी के नीचे बहुत ज़्यादा मज़े उड़ाए और परवेज़ मुशर्रफ के आशीर्वाद से ये जमात बड़ी मुतहर्रक रही। MQM ने तशद्दुद की सियासत की, वायलेंस की सियासत की और बोरी बंद लाशें, अगवा बराए तावान, भत्ता खोरी और कत्ल गारत और तखरीब कारी जैसे जो मुल्क दुश्मन काम थे वो इन्होंने किए। इनकी सरगर्मियाँ इंतहाई मशकूक थीं। 2016 22 अगस्त को अल्ताफ़ हुसैन ने, जो MQM का बानी था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर की, मुतनाज़ा तकरीर की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत को मदद के लिए पुकारा कि मुहाजिरों के हकूक़ के लिए भारत उनकी मदद करे। इस पर MQM को ख़त्म कर दिया गया और MQM पाकिस्तान और MQM लंदन की तकसीम अमल में आई। अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन में अपनी जमात का सेक्रेटेरिएट कायम किया और वहीं से वो हिदायत जारी करता रहा। यहाँ MQM पाकिस्तान कायम की गई, जिसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो थे वो इस जमात के सरबराह बने। बाद अज़ां फ़ारूक सत्तार को भी निकाल दिया गया और इस जमात की जो है वो टूट फूट होती रही। इसके मुख्तलिफ धड़े बन गए। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी जमात पाक सरजमीन पार्टी बना ली। अब कामरान टेसूरी ने ये कोशिश शुरू कर दी हैं कि ये तमाम धड़े जो अलहदा हो चुके हैं ये इकट्ठे हो जाएं। उनका कहना है कि ये जमात इकट्ठे होकर मुल्की मसाइल के हल के लिए काम करे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने यह कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट PTI का असर रसूख कराची में ख़त्म करने के लिए MQM को दोबारा से मुतहर्रिक कर रही है। MQM इससे पहले ये कहा जाता रहा है कि जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी का ज़ोर तोड़ने के लिए कायम की थी, मगर उसमें वो नाकाम रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद अब भी मौजूद है। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि PTI को ख़त्म करने के लिए कि वो कराची का उनका असर रसूख ख़त्म हो जाए और कराची में जो अवामी मैंडेट उन्हें मिला है वो आइंदा इलेक्शन में उन्हें ना मिल सके, इस मकसद के लिए इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट ने MQM के तमाम धड़ों को मिलाने का टास्क ले लिया है और अब PTI के ख़िलाफ़ ये साजिश तैयार की जा रही है। हम समझते हैं कि MQM इकट्ठी रहे या तितर बितर होकर रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हम ये समझते हैं कि अगर MQM दोबारा से इकट्ठी हो गई तो कहीं ये ना हो कि फिर वो तशद्दुद की सियासत की तरफ चल पड़ें और फिर बोरी बंद लाशों की सियासत शुरू हो जाए और फिर वही जनापुर के नक्शे बरामद हों। 1992 में जो फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था उसके नतीजे में बहुत से राज मुनकशिफ हुए थे और पूरी कौम को पता चल गया था कि MQM के रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में किस कदर मुलव्वस है। चुनाचे हम समझते हैं कि हमें MQM से कोई इख्तिलाफ नहीं। MQM सियासत करे, मुल्की सियासत में हिस्सा ले, मगर MQM को पुरअमन जमात का रोल मॉडल बनना होगा। MQM पुरअमन जमात बने, तशद्दुद की सियासत, अगवा बराए तावान की सियासत, कत्ल गारत की सियासत और तखरीब कारी की सियासत छोड़ दे। अगर दोबारा से इस किस्म की सरगर्मियाँ इख्तियार की गईं
تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہو MQM کو اکٹھا کرنے کی یا وہ خود اکٹھے ہو رہے ہوں، یہ انتہائی برا نتیجہ لے کر آئے گی اور یہ ایک ناپاک عمل ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان فرسٹ۔ کوئی بھی جماعت پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے، پاکستان ضروری ہے، اور اپنے سیاسی عزائم اور مقاصد کے لیے اس طرح کے کام نہ کیے جائیں کہ بعد ازاں یہی سیاسی جماعت ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے اور پھر کہیں دوبارہ 1992 والا آپریشن نہ کرنا پڑ جائے اور اس کے نتیجے میں پھر نئے انکشافات سامنے نہ دیکھنے میں آئیں۔